अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक हैं, आई होप आप ठीक होंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज मेरी सिस्टर बना रही है मिर्चों का भरवा, जो कि बहुत ही मज़े की बनती होती हैं। उसके लिए 2 अदद आलू ले लिए, तो उनको बॉईल कर लिया था और कांटे के साथ अच्छे से मैश कर लिया था। और उसके बाद मिसाले ले लिए। मिसालों में नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया और साथ में कसूरी मेथी थी। सब मिसालों को ऐड कर दिया और अच्छे से उसे मिक्स कर लिए। और साथ में एक गट्टी पुदीना और धनिया की थी, वो भी बारीक बारीक कट करके वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया और अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लिया। मिक्सिंग करने के बाद से ढकना देके रख दिया ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद मेरी सिस्टर धनिया और मिर्चें लेके आई थी, और मिर्चों में से जल्दी से मैं बड़ी बड़ी मिर्चें निकाल लूँगी। और अब तकरीबन 5 से 8 हमने मिर्चें ले ली थी बड़ी बड़ी, उनको सेंटर से कट कर लिया। कट करने के बाद बीच में से जितने भी एक्स्ट्रा बीज थे वो बीच में से निकाल लिए थे। कट लगाने के बाद जो हमने मिक्सचर बनाया था आलू का, अच्छे से वो भर लेंगे मिर्चों में। अच्छे से भरना है, खाली मिर्च ना हो, अच्छे से भर लेंगे और बिल्कुल नीट कर लेंगे इसे। और इसी तरह से हम सारी मिर्चें भर लेंगे। और साथ ही साथ मेरी सिस्टर और हम दोनों इकट्ठे मिल के बनाते रहे ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। और अब तकरीबन सारी मिर्चों में मिक्सचर भर दिया था और इसे अलग प्लेट में रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इसे थोड़ा रेस्ट के लिए रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। इतने में ही हम दूसरा काम कर लेंगे, इसलिए शाम का टाइम था इफ्तार का, और जल्दी जल्दी हम अपना सारा काम ख़त्म कर लेंगे। और उसके बाद मैंने आलू ले लिए थे 2, उनको बारीक बारीक कट कर लिए थे और इनको आलू वाले पकौड़े बना लूँगी। और उसके लिए मैंने मिक्सचर बना लिया था जिसके अंदर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, कसूरी मेथी और कुछ धनिया ऐड कर दी थी। इसका लिक्विड बना लिया था। और अब अच्छे से सारे आलू डाल दूँगी, अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी और 1 बाय 1 करके सारे फ्राई कर लूँगी। बहुत ही मज़े के बनते होते हैं। और इसका मिक्सचर बिल्कुल भी पतला नहीं करना, गाढ़ा गाढ़ा मिक्सचर रखना है। अगर आपने पतला कर दिया आलूओं को बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और अब अच्छे से मैं सारे फ्राई कर लूँगी। गाढ़ा गाढ़ा रखना है। आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर बिल्कुल गाढ़ा था और बहुत अच्छा चिपक रहा था आलूओं को। और आलू वाले पकौड़ों को बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना, इस तरह टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और अब मैं जल्दी से फ्राई कर लूँगी और इसी तरह से मैं ये सारे फ्राई कर लूँगी। और साथ ही अम्मी जी दूसरे चूल्हे पे मज़ेदार से राइस बना रही थी, इसलिए आज मेरी कज़नें आई हुई थी और उनके लिए मज़ेदार से हमने अफ्तारी बनाई। और आज की अफ्तारी उनकी हमारे घर थी, तो जल्दी से हमने मज़ेदार से खाने बना लिए अम्मी जी और मैंने। अब जल्दी से मैं सारे पकौड़े फ्राई कर लूँगी। और साथ ही मैंने समोसों के लिए डो बना ली थी जिसे मैंने रेस्ट के लिए रखा हुआ था। और उसके बाद जल्दी से मैं समोसे बना लूँगी और फ्राई कर लूँगी। घर के समोसे बहुत ही मज़े के होते हैं बाहर से। और मेरे घर वालों को मेरे हाथ के समोसे और रोल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत शौक़ से खाते होते हैं सब घर वाले। तो मेरी पूरी कोशिश होती है मैं अपने घर वालों के लिए मज़ेदार से खाने बनाऊँ जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएँ। और इसीलिए मैं रोल और समोसे की पट्टियाँ भी घर में बनाती हूँ ताकि जितनी ज़रूरत हो मैं आराम से बना सकती हूँ। बहुत ही ईजी रह जाता है, बंदा आराम से घर में बनाकर पट्टियों को सेव भी कर सकते हैं। इस तरह आपको बहुत आसानी रह जाती है। आप आराम से पट्टियाँ उठा के समोसे और रोल बना सकते हैं। और अब तकरीबन मेरे आलू वाले पकौड़े भी फ्राई होने वाले हैं। चावलों में भी पानी डल चुका है और बीच में चावल डल जाएंगे। ये भी तकरीबन चावलों को दम आ जाएगा और दोनों चीज़ें मेरी बन के तैयार हो जाएंगी।
तकरीबन मेरे सारे आलू वाले पकौड़े फ्राई हो चुके थे और उसके बाद जो मैंने डो बनाई हुई थी उसके पेड़े बना लिए थे और 5 से 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैंने सिस्टर को कहा कि इसकी रोटियां बेल ले जल्दी से, और जल्दी से उसने बड़ी बड़ी रोटियां बेल ली और इसके समोसे बना लूँगी मैं। और मेरी सिस्टर्स मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और मुझे बहुत आसानी रह जाती है। और जल्दी से मेरी सिस्टर ने इसकी रोटियाँ बेल ली और उसके बाद मैं समोसे बना लूँगी इसके। और अब तकरीबन मेरी सिस्टर ने सारी रोटियां बेल ली थी और उनको सेंटर से मैंने कट कर लिया था, समोसे की शेप दे दी थी। और अब मैं जल्दी से समोसे बना लूँगी। समोसों के लिए मैंने मिक्सचर बना लिया था आलू का। मिक्सचर बना के मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। गरम गरम मिक्सचर समोसों में नहीं डालना, इस तरह समोसे फट सकते हैं, और उसे ठंडा कर लिया था। और अब तकरीबन मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया था और अब जल्दी से मैं समोसा बना लूँगी। अच्छे से समोसे की शेप दे लूँगी और इसके अंदर मिक्सचर ऐड कर दूँगी। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिसे समोसे की शेप बनानी नहीं आती, लेकिन बहुत ही आसान होती है, आप इस तरह से बना सकते हैं। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी समोसे की शेप आ गई थी और बहुत ही अच्छा समोसा बन गया था। इसी तरह से मैंने सारे समोसे बना लिए थे और अब मैं जल्दी से इन समोसों को फ्राई कर लूँगी। और उससे पहले जो मैंने पकौड़े बनाए थे, फ्राई किए थे, उन्हें मैंने अलग डिश में निकाल लिया था, इसलिए अफ्तार का टाइम भी तकरीबन हो चुका था। और जल्दी से मैंने जो डिश में पकौड़े रखे हुए थे उन्हें मैं बाहर दस्तरखान पे लगा दूँगी, इसलिए सब आ गए थे दस्तरखान पे। और अब मैं मिर्चें फ्राई कर लूँगी जो हमने बना के रखी हुई थी। उसके लिए मैंने लिक्विड बना लिया बेसन वाला। बेसन में नमक, मिर्च और हल्दी डाल दी थी और अच्छे से इसे मिक्स कर ली थी और इसकी कोटिंग कर लेंगे मिर्चों की अच्छे से। और इसी तरह से हम सारी मिर्चें फ्राई कर लेंगे। मिर्चें फ्राई करने के बाद हम समोसे फ्राई कर लेंगे और तकरीबन अफ्तार का टाइम भी हो गया था। और मिर्चें फ्राई हो गई थी और अब मैं जल्दी से 1 बाय 1 करके समोसे ऐड कर दिए और समोसों को फ्राई कर लिया। एकदम से 2 से 3 समोसे बीच में नहीं डाले, इसलिए समोसे ख़राब हो सकते थे शेप। 1 बाय 1 करके सारे समोसे ऐड करेंगे। और चावलों को भी दम आ गया था। जल्दी से अम्मी जी ने चावलों को डिश में निकाल लिया और अब बाहर दस्तरखान पे लगा देंगे। तकरीबन अफ्तार का टाइम भी हो गया। जल्दी से समोसे भी फ्राई कर लूँगी। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही मज़े के चावल बने हुए थे, खिले खिले चावल थे और बहुत ही मज़े के लग रहे थे। और अब जल्दी से मैंने बाकी के समोसे फ्राई कर लिए और उसके बाद जल्दी से मैंने सारी चीज़ें दस्तरखान पे लगा ली और उसके बाद रोज़ा अफ्तार कर लिया। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से सब चीज़ें दस्तरखान पे लग गई थी। सब दस्तरखान पे आ चुके थे। नाना बुजी भी आ गए थे, नानू भी आ गई थी और मेरी कज़नें भी आ चुकी थी। बहुत ही अच्छा लगता है जब सबके साथ मिल के बैठ के रोज़ा अफ्तार करें। और अब जल्दी से हम रोज़ा अफ्तार कर लेंगे। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइज़।